जुड़िए आज हमारे साथ। आज हम देखेंगे रीट के लिए स्पेशली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। आज आपको पढ़ाएंगे मूल जी सर। मैं शुरुआत करने के लिए आपके साथ में आया हूँ। क्या है, ये रीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल जो क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो मूल जी सर, आपको कैसा लग रहा है? अभी क्लास शुरू करना है, 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है संपूर्ण करवा दिए जाएंगे मूल जी सर के द्वारा। मूल जी सर को आप अच्छी तरीके से शायद तक जानते होंगे, नहीं जान रहे तो मैं बता देता हूँ। तैयारी कर लो, कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते थे, अभी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा। और मूल जी सर आज आपको OR चैनल पे लाइव करवाएंगे, तो आप एंड तक जुड़े रहना। कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो मूल जी सर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, जिसके अंदर ये रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों के लिए यहाँ पे फ्री वेबसाइट जो ORJAR.com है, आप सभी को पता है। ये जो रीट की स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रखी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना कैसे? ORJAR वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर एक रीट का यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, जिसमें रीट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप से सब्जेक्ट इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही कोई एक सब्जेक्ट क्लिक करेंगे, जैसे मैं जियोग्राफी पे क्लिक किया हूं तो इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप टेस्ट दे पाएंगे, टेस्ट देके स्कोर देख सकते हैं। आपको ये तो छोटा सा इंट्रो दे दिया, अब एंड तक देखना वीडियो, और आप राजस्थान के जो भी प्रतीक चिन्ह है वो अच्छे से मूल जी सर के द्वारा एंड तक पढ़ते रहिए, और कैसा लगे वो लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। ये लो मूल जी सर, अब आपके हाथों में है क्लास, और खींचना बहुत शानदार, और स्टूडेंट वाह वाह करें उस टाइम। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार। पहले तो जाट साहब को धन्यवाद कि मौका दिया प्लेटफॉर्म पर। और अब अपन सीधा सीधा शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। रीट स्पेशली बात करें तो रीट में स्पेशली ये प्रतीक चिन्ह वाला जो टॉपिक है ये आपके लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं, इसी क्लास से मैं ये कह सकता हूं कि आपको 2 नंबर के जो प्रश्न, यानी लगभग जो 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आएंगे, आपको 20 मिनट में आपके 1 या 2 नंबर अगर आपको अचीव हो जाते हैं तो ज्यादा आपको क्या चाहिए बताओ। एक एक नंबर का कंपटीशन में बहुत ज्यादा महत्व होता है, और 1-2 नंबर निश्चित रूप से यहां से फंसने वाला है। और यहां से अगर 1-2 मिल जाए आपको 20 मिनट में, अगर 1-2 नंबर मिल गए तो फिर तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। तो पहले अपन शुरू करते हैं प्रतीक चिन्ह में। सभी जानते हो अपने राजस्थान की राज्य भाषा की बात करें साथियों, क्या है? तो हिंदी है, आप सभी जानते हो। और अभी तक देखो राज्य ये भाषा जो है ना, ध्यान रखना, भारतीय संविधान में अभी अपन बात करें तो अपने राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा नाम का कोई शब्द वैसे प्रयोग नहीं किया गया। राजभाषा, हिंदी शब्द के लिए राजभाषा जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। और राज्य पक्षी की बात करें, गोडावण है, 1981 में इसको दर्जा दिया गया था। और राज्य वन की बात करें तो वन पशु वन्य श्रेणी में, ध्यान रखना, वन्य श्रेणी में चिंकारा है, जिसको 1981 में 7 के साथ दर्जा मिला हुआ है। जबकि यहां पर ध्यान रखना, देखो राज्य पालतू पशु श्रेणी में ऊंट है, जिसको आपके 2014 में क्या मिला था? दर्जा मिला था। देखो यहां ध्यान रखना, यहां पर वन्य श्रेणी की बात कर रहा है, यहां पालतू श्रेणी की बात कर रहे हैं, दोनों ही अपने राज्य पशु श्रेणी की बात हो रही है। तो अपने बात करें वन्य जीव श्रेणी की बात करें तो आपकी चिंकारा हो जाएगा, जबकि पालतू पशु श्रेणी में बात करें तो आपका ऊंट हो जाएगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी है, 1983 में दर्जा मिला हुआ है। और राज्य पुष्प की बात करें तो रोईडा का फूल, आप सभी जानते हो, रोईडा का वो लाल लाल गुलाबी गुलाबी सा जो फूल होता है वो आपका क्या है? राज्य जो पुष्प है उसका दर्जा आपको मिला हुआ है। राज्य खेल की बात करें तो ये बास्केटबॉल दे रखा है। आप देखो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो पहला ही पहला ऑप्शन जो होता है आपको कबड्डी मिलता है, और कबड्डी आप ऑप्शन पे क्या कर जाते हो? क्लिक कर जाते हो। ध्यान रखना, ये नहीं करना, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना। राज्य जो अपना खेल है वो बास्केटबॉल है, 1948 की बात करें ये आपका दर्जा मिला हुआ है। और राज्य गीत की बात करें तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, आपने कई बार सुना होगा। अल्लाह जिलाबाई का आपने नाम सुना होगा, केसरिया बालम आओ नी पधारो गोरी रे देश, सुना है ना अच्छे से? बिल्कुल सुना होगा साथियों। ये अल्लाह जिलाबाई जिसने सर्वाधिक बार इस गीत को गाया। और 1982 की बात करें तो अल्लाह जिलाबाई को आपके कौन सा पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, जानते हो ना अच्छे से? बीकानेर राजघराने की मांड गायिका है अल्लाह जिलाबाई, और बन्नो बेगम भी इस गीत को कई बार गा चुकी है। तो ध्यान देना, राज्य नृत्य साथियों यह आपकी घूमर नृत्य है। 1986 का आपने नाम सुना होगा, घूमर गणगौर अकादमी। उस घूमर गणगौर अकादमी का मुख्यालय जयपुर में है, और उसके द्वारा आपको क्या दी गई थी? मान्यता दी गई थी। राज्य शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक नृत्य है, और उत्तरी भारत का, संपूर्ण उत्तरी भारत का राज्य नृत्य आपके कौन सा हो जाएगा? ये तो शास्त्रीय नृत्य जो कथक हो जाएगा। जयपुर घराना इसका प्रमुख है, जिसमें आपके भानुजी महाराज का आपने नाम सुना होगा।
और बिरजू महाराज का नाम सुना होगा तो आपने लखनऊ बनारस का नाम सुना होगा ना, लखनऊ और बनारस जो घराना है उत्तर प्रदेश की, वहां पर आपने नाम सुना होगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक हो जाएगा। राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो अलगोजा आपका वाद्य यंत्र हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी यहाँ पर अलगोजा पूछा जाएगा, इसके साथ साथ में एक शब्द दिया जाता है साथियों, शहनाई। ध्यान रखना, इस शहनाई के चक्कर में मत फंस जाना, बिल्कुल भी नहीं फंसना है शहनाई के चक्कर में, अलगोजा ध्यान रखना है। जबकि राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण आप जानते हो अच्छे से। और राज्य मिठाई की बात करें घेवर, साथियों विशेष ध्यान रखना, घेवर, ठीक है ना, घेवर सर्दियों का सीजन चल रहा है और घेवर ना खाए हो, और इस संक्रांति के पर्व पर अभी अभी गया है 14 तारीख को, इस पर भी आपने घेवर नहीं खाए, फिर तो देखो किस्मत वाले नहीं हो आप, है ना। ध्यान रखना जब भी पूछा जाएगा राज्य मिठाई तो साथ में नाम दिया होगा जलेबी बाई, है जलेबी बाई, ये जलेबी बाई आपको नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखना है ना। तो यहाँ घेवर ध्यान रखना। पर राजस्थान का स्थापना दिवस तो 30 मार्च है। राजस्थान के चौथे चरण की बात करें, तू जब 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 मुझको पुकारे, याद है ना आपको गाना, हाँ जे बी, यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासतों का समूह हुआ था 30 मार्च 1949 जयपुर में, याद है। इसी के तहत जो विभाग है उसका बंटवारा किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट जो अपने जोधपुर को दिया गया था, राजधानी जयपुर को दी गई थी, है ना। बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे। उसी समय आपके राजस्थान का स्थापना दिवस और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में हुआ। 1 नवंबर 1956 को आपको पूर्ण हुआ था, अच्छे से आप जानते होंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है आपके सामने खेजड़ी। देखो साथियों, खेजड़ी की बात की अपन ने, बात की कि अपना राज्य जो वृक्ष है वो क्या है, खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, 1983 में इसकी घोषणा की गई थी। और अन्य नाम की बात करें तो राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। ध्यान रखना जब भी दुर्गों में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, बताओ राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है, तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, याद है ना, चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, झांटी से कहा जाता है, समी वृक्ष कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल का इसे सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिनेरिया, ध्यान रखना विशेष रूप से। और इस खेजड़ी की पूजा की बात करें तो पूजा विशेष रूप से साथियों कब होती है, विजयदशमी को। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं अपन, लेकिन विजयादशमी की बात करें, इस विजयादशमी के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। और विजयादशमी तो आप सभी जानते हो, अरे सब जानते हो, चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी जो आती है, जिसे दशहरा के रूप में अपन कई बार मनाते हैं, या फिर आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी। तो यहाँ पर आपकी विजयदशमी की बात हो रही है, तो इस दिन आपकी विशेष रूप से किसकी पूजा करते हैं, तो ये आपकी खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। क्षेत्र साथियों ध्यान रखना, सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला तो जिला नागौर आता है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें, शेखावाटी की बात करें, और खेजड़ी के फूल जो है मिंजर कहलाते हैं ना, मिंजर लगेगी। और मिंजर के बाद में अगर अच्छा मौसम रहा और बढ़िया सब कुछ चलता रहा तो मिंजर से सांगरी बन जाएगी, अन्यथा गड़गेवड़ा बन जाती है, ठीक है, समझ गया औलाद है। तो मिंजर आपके इसके फूल कहलाते हैं। पत्तियां तो लूंग आप जानते होंगे, हरा चारा, और अगर यही पत्तियां सूख जाए तो अपने राजस्थानी में पनड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पनड़ी जाने, गोंडा गांडा खा ले, बकलियां खा ले, विवाह से पनड़ी है। और हरी सांगरी, हरी फली जो की सांगरी है, और सूखी हुई फली क्या कहलाते हैं, खोखा कहलाते थे। अच्छे तरीके में जानो, बताने की ज्यादा जरूरत कौन। देखो खेजड़ी का धार्मिक महत्व है, ये देखो दशहरे के दिन इसकी क्या की जाती है, सर्वाधिक पूजा की जाती है। गोगा जी, केसरिया कंवर जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। वैसे ध्यान रखना राजस्थान के लगभग सभी लोक देवताओं का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। जैसे एक दो को विशेष कुछ को छोड़ दे, मान लो जैसे देव नारायण जी की बात कर लेते हैं, या फिर अपने देवियों में नागनेची माता की बात कर लेते हैं, तो वो नीम वृक्ष के नीचे आ जाता है, बाकी लगभग खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर 60 पैसे का क्या जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया था। और बिल्कुल अच्छे से आपको पता होगा खेजड़ली हत्याकांड आप जानते हो क्या, अरे खेजड़ली हत्याकांड अच्छे से जानते होंगे। अरे खेजड़ली हत्याकांड साथियों बिल्कुल आप जानते होंगे हत्याकांड, ये आपके जोधपुर का राजा अभय सिंह के काल की घटना है, 1730 की आपकी घटना है। अमृता देवी विश्नोई का आपने नाम सुना होगा, 363 लोगों का बलिदान, वो खड़ाना साका आपको अच्छे से याद होगा। तो ये खेजड़ली के लिए इसकी स्मृति में साथियों क्या लगता है, आपके खेजड़ली मेला भी लगता है। क्या लगता है, खेजड़ली मेला भी लगता है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को, तेजा दशमी के दिन आपको क्या लगता है, खेजड़ली मेला लगता है। बिल्कुल ध्यान रखना। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में आपके संचालित किया गया और खेजड़ी को बचाने हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। और खेजड़ी के रक्षार्थ प्रथम बलिदान जो है कर्मा व गोरा, 2 विष्णुइयों का आपको बलिदान था महिलाओं का। और 1604 में रामासनी गांव जोधपुर में आपको बलिदान दिया गया। अब आ जाएगा आपका कौन सा, ये खेजड़ली के रक्षार्थ तो महत्वपूर्ण बलिदान। तो ये 1730 की वो घटना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की, खेजड़ली गांव जोधपुर, मारवाड़ का शासक अभय सिंह का काल था। ये घटना मैंने आपको पूरी बता दी है। और पहली बार खेजड़ली दिवस कब बनाया गया है, तो ये जरूर ध्यान रखना, 12 सितंबर 1978 में। और 12 सितंबर को वर्तमान में आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये खेजड़ली दिवस या खेजड़ी दिवस जो है आपको मनाया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आपके खेजड़ली मेला लगता है, अच्छे से आपको अभी भी बता दिया है। खेजड़ली गांव में लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। पर्यावरण संरक्षण है तो अमृता देवी जो वन्य जीव पुरस्कार है, इसकी शुरुआत आपके 1994 में, और गंगाराम बिश्नोई के नाम आपको याद होगा अच्छे से, उनको पहली बार दिया गया था, ठीक है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट देखो रोइडा। रोइडा अपन ने बात की कि राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो रोइडा के फूल को कहा जाता है।
और राजस्थान का राज्य पुष्प 1983 में इसको दर्जा दिया गया था। उपनाम थार का सागवान, मरुस्थल का शोभा, ये आपके कई सारे नाम है। वैज्ञानिक नाम टिकुमेला आंडुलेटा, है ना, टिकुमेला आंडुलेटा जो है आपके रोहिणी का वैज्ञानिक नाम है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। फर्नीचर का मतलब है घर में अपने अलमारी वगैरह बनाने, जो गेट किवाड़ वगैरह, अपने दरवाजे वगैरह। और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से घर के जब दरवाजे बनाते ना, तो खेत से एक रोहिड़े की बलि दे देते हैं वैसे भी, तो ये ध्यान रखना आपके, इसकी लकड़ी से फर्नीचर। और रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। और चिंकारा, चिंकारा अभी अपन ने बात की कि वन्य श्रेणी में आपके राजस्थान का राज्य जो पशु है वो चिंकारा है। राज्य वन पशु जो 1981 में इसको दर्जा दिया गया। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो गजेला बेनेटी की बात कर रहे हैं, गजेला बेनेटी। और राष्ट्रीय मरु उद्यान और नाहरगढ़ अभयारण्य में विचरण करते हुए आपके क्या है देखा जा सकता है। विशेष रूप से चिंकारा को कहां पर दिखाया जाता है, तो विशेष रूप से मरु उद्यान, ये आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पड़ता है। कहां पर है, तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, जरूर ध्यान रखना। ये केवल राष्ट्रीय नाम ही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये है नहीं वैसे, है ना, राष्ट्रीय श्रेणी का इसको दर्जा नहीं मिला हुआ है, राष्ट्रीय नाम ही है केवल। और नाहरगढ़ अभयारण्य, तो नाहरगढ़ आप अच्छे से जानते हो, नाहरगढ़ कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, वहां पर ये विशेष रूप से देखा जाता है। और यह एक शर्मिला जीव है और ये सर्वाधिक राजस्थान में आपके मरु भाग में पाया जाता है। अर्थात आपके मरु भाग का मतलब हुआ जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, विशेष रूप से जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट देखो आपके सामने गोडावण। गोडावण की अभी अभी अपन ने बात की थी कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है इसका दर्जा आपको मिला हुआ है 1981 में। उपनाम है हुकना, हुकना, हुकना या हुकना, मारवाड़ में इसको कहा जाता है। ये माल मोरडी हाड़ौती क्षेत्र में कहा जाता है। सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से आप नाम सुना होगा तीतर, तीतर का नाम सुना गया, अरे तीतर को ही क्या कहा जाता है, तीतर, बटबड़ आदि जो नाम है ना, वही आपकी गोडावण इसी का, तीतर का थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाता है वैसे तीतर के जैसे, है ना। जो वैज्ञानिक नाम है आपकी क्रायोटिस नाइग्रिसिस, और 1980 में ₹2.5 का 2.30, ₹2.5 हो गया ना, 2.50 60, लगभग 2.30 पैसे का आपके क्या डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया गया है। ₹2.5 थोड़ी हो गए नहीं में, है ना। गोडाउन मुख्यतः मरु उद्यान जैसलमेर में आपको बता दिया, अभी सोंकलिया अजमेर में और सोरसेन बारा में आपको पाया जाता है। और IUCN के जो आपके रेड डाटा बुक है इसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी है, इसलिए 2011 में इसको क्या कर लिया गया, शामिल किया गया था। यानी रेड डाटा बुक में आपके उन पक्षियों को सम्मिलित किया जाता है जो लुप्त होने वाले हैं, लुप्त होने की कगार पर है, पूर्ण रूप से संकटग्रस्त है और बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले समय में ये गायब हो जाएंगे, उनको सम्मिलित किया जाता है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देखो ये जो आपके गोडाउन है इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से। 5 जून 2013 को गोडाउन संरक्षण हेतु आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में इसका संचालन किया गया। और लॉन्च करने वाला देश का पहला जो राज्य वो राजस्थान था, क्योंकि राजस्थान के राज्य पशु तो राजस्थान करेगा। केंद्रीय गोडाउन प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, जोधपुर में, ध्यान रखना, जोधपुर, ध्यान रखना। पूछा जाए गोडाउन सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो ये जिला जोधपुर में भाई। वर्तमान में समचौकी जैसलमेर में भी अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है। गोडाउन के 28 चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है, ध्यान रखना 28 चूजों का गोडाउन के यहाँ पे पालन पोषण किया जा रहा है। कहां पर है, तो ये सम चौकी है जैसलमेर में। सम आप जानते हो, सम के दौरों में आप घूम के आए होंगे, कभी मौका ना मिला हो आपको अभी तक घूमने का तो जरूर घूम कर आना, आनंद आएगा। और कभी जाओ तो गर्मियों में जाना घूमने विशेष रूप से, है ना। बिल्कुल। ऊंट का ध्यान रखना, राज्य पालतू पशु का दर्जा जो है इसे दिया गया था 2014 में, अभी अभी मैंने चर्चा की थी। यानी अधिसूचना इसकी जारी की गई थी 19 सितंबर 2014 को, जबकि दर्जा जून 2014 में मिला, है ना। ठीक है। उपनाम की बात करें, रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैमेलेस, आपके ड्रोमेडेरियस की बात करें तो ये आपके वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ऊंट की प्रमुख नस्लें गोमट है, बीकानेरी है, जैसलमेरी है, अलवरी है, सिंधी है, कच्छी है, नाचना आदि। नाचना गांव ये आपका विशेष रूप से जैसलमेर में पड़ता है और यहाँ के नाचना ऊंट प्रसिद्ध है। राजस्थान का ऊंट श्रृंगार गीत जो है वो गोरबंद है, आली जा हलेनी गोरबंद नखराड़ो, है ना। मैं तो भैंसिया चराती गुंथ हो, हम सुना होगा ना, गीत सुना होगा, गोरबंद नखराड़ो। तो ऊंट के आभूषण में गले का आभूषण गोरबंद है। नाक में डाले जाने वाला जो लकड़ी नुमा आभूषण होता है उसे गिरबान कहा जाता है। और ध्यान रखना, पीठ पर जो होता है काठी या होदा या फिर उसको पलाण कहते हैं। क्या कहते हैं, पलाण, पलाण, ये जरूर ध्यान रखना। सामान्यतः क्या कहते हैं, पलाण कहते हैं। तो ये आपके आभूषण का है, पीठ का आभूषण माना जाता है। नेक्स्ट देखो आपके सामने ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव आप सभी जानते हो, ऊंट महोत्सव कैमल फेस्टिवल अभी अभी अपने यहाँ बीकानेर में सेलिब्रेट किया गया है। बीकानेर में इसका आयोजन होता है। भारत की प्रथम आपके जो कैमल मिल्क डेयरी है वे जोहड़बीड़ बीकानेर में है, बिल्कुल यहीं पे बीकानेर में है। कैमल मिल्क मिनी प्लांट की बात करें तो ये जयपुर में, ये जरूर ध्यान रखना। देखो कैमल मिल्क डेयरी की बात करें तो बीकानेर हो जाएगा, लेकिन कैमल मिल्क मिनी प्लांट की बात करें तो ये जयपुर में हो जाएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यही भी आपका कहां पर है, जोहड़बीड़, आप जो है बीकानेर में आपको क्या पड़ता है,
ये केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। और उष्ट विकास कार्यक्रम 2016 में आपको बीकानेर में संचालित किया गया था। उष्ट संरक्षण नीति 2022 की बात करें तो 2022 में उष्ट संरक्षण यानी ऊंटों के संरक्षण के लिए नीति लाई गई है, जिसमें 14 नवंबर 2022 को इसे लागू कर दिया गया है। और जन्मजात ऊंट के बच्चे को पहचान टैग देने के बाद 5,000 रुपए, यानी अगर आपने जैसे गर्भवती जो महिलाएं होती है उनके लिए योजना लाई जाती है ना, भाई बच्ची होगी तो ये इतने पैसे आपको दिए जाएंगे, बच्चा होगा तो ये पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि वो आपको समय पर टीके लगवाने होते हैं, फलाना कार्य करवाना होता है। वो आपने वो ममता कार्ड देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कार्य करते हो तो आपको वो पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ। वैसे ही क्या है, जन्मजात ऊंट के बच्चे को पहचान या टैग देने पर आपको कितने 5,000 रुपए मिलेंगे। और ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आपकी द्वितीय किस्त आपको कितनी मिलेगी, 5,000 रुपए मिलेगी। और टैग देने वाले पशु चिकित्सक को आपको 50 रुपए क्या है प्रति ऊंट आपके इनाम में दिया जाएगा। तो ये उष्ट संरक्षण नीति के तहत ये कार्य किया जा रहा है। ये देखो गंगा रेसाला। गंगा रेसाला वैसे क्या है, ये आपके महाराजा गंगा सिंह की ऊंटों की बनाई गई एक प्रकार की सेना है, उसे आपके गंगा रेसाला कहा गया था। महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई ऊंट सवार सेना बीएसएफ में आपके वर्तमान में शामिल है। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है और यह आपके दूध डायबिटीज निवारण में काम आता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर किसी को डायबिटीज है तो वे ऊंटनी का दूध पिए, उसका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। मर्द ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है, कला उस्ता कला कहलाती है, ठीक है ना। ऊंट के खालों पर या खाल पर या ऊंट के बाल पर जो है स्वर्ण नक्काशी या चित्रकारी की जो कार्य किया जाता है उस्ता कला है। आपने इमामुद्दीन उस्ता का नाम सुना होगा, उस्ता कला के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल आपने अच्छे से नाम सुना होगा। जिंदा ऊंट के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी आपकी जट कतराई कहलाती है। और ऊंट की खाल से बने ठंडे पानी के जल पात्र को कोप कहा जाता है। और पुराने समय में ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है, तो मुबारक महल है। मुबारक महल टोंक में पड़ता है, आपको अच्छे से जानते होंगे ऊंट बलि के लिए। और ऐसा महल जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है तो वह भी मुबारक महल है, सुनहरी कोठी के अंदर ये स्थित है। और ऊंटों की यहाँ पर बकरा ईद के दिन आपको बलि दी जाती थी। वर्तमान में ध्यान रखना प्रतिबंध है इस बात पर 2016 के बाद में। ऊंट पालक जाति रायका रेबारी, आपको पता होगा राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने के दूसरे हैं वे पाबूजी महाराज को जाता है। और पाबूजी महाराज ने ये जो ऊंट लाकर जिस जाति को दिए थे वह जाति है रायका या रेबारी, इसलिए इसे ऊंट पालक जाति के नाम से जाना जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने के श्रेय पाबूजी को है और ऊंटों के देवता पाबूजी है। ऊंट पर सवार एकमात्र लोक देवी तो सारिका माता है, इसे उष्ट्र वाहिनी देवी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर और जोधपुर में इनके प्रमुख मंदिर बने हुए, ये जरूर ध्यान रखना। और ऊंट का जो चित्रण है वो जोधपुर बीकानेर चित्रशैली में सर्वाधिक किया गया, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान में और कुछ है ही नहीं, तो ऊंटों का चित्रण किया जाएगा। ये रहा। नेक्स्ट है पशु गणना 2019, यानी कि 2019 की जो पशु गणना है उसके में ऊंटों की क्या संख्या देखो। ऊंट भारत में प्रथम स्थान पर लगभग 84%, ध्यान रखना, ठीक है। और सर्वाधिक जैसलमेर में पाए गए और न्यूनतम प्रतापगढ़ में आपके ऊंट पाए गए। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, अभी अभी अपन ने बात की, अपना राज्य गीत है, राजस्थान का राज्य गीत है, मांड गायन शैली का प्रमुख गीत है और यह एक प्रकार का वीर्य गीत है। वीर्य गीत कैसे है, वीर्य गीत का मतलब होता है कि पति प्रदेश गया हुआ है और उस प्रदेश गए हुए पति को घर बुलाने के लिए विरहिणी गीतों के माध्यम से गीत गाती है कि हे प्रदेश गए पति, हे मेरे प्राणपति, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पति देवता, तुम क्या लौट कर आ जाओ, घर पे लौट कर आ जाओ। इसीलिए गीत गाया जा रहा है केसरिया बालम आओ नी पधारो गोरी रे देश, यानी कि हजारी गुलरा, आपने सुना है ना। तो ये जो गीत है, इस गीत के माध्यम से एक नारी द्वारा अपने विदेश गए हुए पति को या प्रदेश गए हुए पति को ये संदेशा भेजा जाता है कि हे पति देव अब आप घर आ जाओ, आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए आपकी ये वीर्य श्रेणी के। सर्वप्रथम गाने का श्रेय इसे उदयपुर निवासी मांगी बाई को जाता है। कई जगह मांगी बाई नाम मिलता है और जबकि कई जगह साथियों ध्यान रखना ये नाम आपकी गौरी बाई भी मिलता है। क्या नाम मिलता है, तो गौरी बाई। हिंदी ग्रंथ अकादमी आप जब कभी पढ़ोगे तो आपको नाम मिलेगा गौरी बाई, बाकी जगह आपको नाम मिलेगा कौन सी बाई, मांगी बाई। तो ये नाम आप साथ में जरूर ध्यान रखना। सर यानी कि सबसे पहली बार हो गया है तो, लेकिन आपसे कल को ये पूछ ले कि सर्वाधिक बार किसने गाया, तो यह भी आप ध्यान रखना कि अगले पेज पर लिखा हुआ है क्या कहीं। हाँ ये रहा। सर्वप्रथम महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के दरबार में गाया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के श्रेय आपके किसको जाता है, तो अल्लाह जिलाबाई को जाता है। ये रही अल्लाह जिलाबाई। साथियों ध्यान रखना सर्वाधिक बार गाया केसरिया बालम जो गीत है इसको सर्वाधिक बार किसने गाया, तो सर्वाधिक बार गाया किसने, अल्लाह जिलाबाई ने गाया। और अल्लाह जिलाबाई ऐसी महिला कलाकार जिसे 1982 ईस्वी में क्या मिला साथियों, पद्म श्री अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म श्री अवार्ड इसे दिया गया था। और 2003 में ध्यान रखना 2003 में इनके ऊपर क्या जारी की, 5 रुपए की डाक टिकट जो है जारी की गई थी। 5 रुपए की डाक टिकट किसके ऊपर जारी की गई है, तो अल्लाह जिलाबाई के ऊपर। और बीकानेर की मांड गायिका है और अल्लाह जिलाबाई के गुरुजी का नाम था हुसैन बख्श, नाम सुना होगा आपने, हुसैन बख्श नाम था। घूमर साथियों राज्य नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य है और राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य, रजवाड़ी नृत्य, महिलाओं का नृत्य, ये आप राजपुताना का नृत्य। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि राजस्थान में जब कभी भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा, तीज त्योहारों की बात करें,
या फिर कभी राजकीय कोई कार्यक्रम आयोजित होगा तो आपके कौन से नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। उपनाम राजस्थान का प्रतीक है, नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों का हृदय आदि कई नामों से जाना जाता है। मांगलिक अवसरों पर गोल घेरे में आप घूमते हुए किया जाता है। और घूमर नृत्य जब किया जाता है तो 80 या 120 कड़ी का घाघरा पहना जाता है। आपने गीत सुना होगा ना, 80 कड़ी को मारे घाघरो सीमा दे, चुनड़ी मंगा दू तने तारा सुजड़ी, सुना है ना? हाँ बिल्कुल साथियों, 80 कड़ी का या 120 कड़ी का घाघरा पहना जाता है। और उस घाघरे की नीचे की जो पट्टी होती है उसको कहा जाता है घूम। क्या कहा जाता है? घूम कहा जाता है। और घूमर नृत्य के दौरान जो नृत्यांगना होती है, इस नृत्यांगना की जो चाल होती है उस चाल को सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। यहां ध्यान रखना विशेषता साथियों, हाथों का लचकदार संचालन होता है। आपने सुना घूमर देखा होगा तो इस प्रकार से हाथों का जो लचकदार संचालन होता है, इस संचालन के लिए कहा गया है। और लहंगे की घूम गोल गोल घूमने के कारण केवल महिलाओं द्वारा गोल घूमते हुए 8 अंक की आकृति, यानी कि आप ध्यान रखना ये अष्टचाप या देखो अष्टताल पद्धति पर, अष्टताल पद्धति पर मतलब हुआ कि यह इस प्रकार से घूमते हुए नृत्य किया जाता है। तो अष्टताल पद्धति पर किया जाता है। अष्टताल राग पद्धति और जल सारंगधर की ये कथा पर आपके आधारित गीत है, विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। बिल्कुल नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कथक नृत्य। कथक नृत्य साथियों ये अपना शास्त्रीय नृत्य है और राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो गया। कथक का उद्गम राजस्थान में हुआ बताया जा रहा है और जयपुर में प्राचीन हिंदू शैली पर कथक, जयपुर यानी कि यह आपका प्रमुख घराना है। प्रवर्तक है जयपुर के भानुजी महाराज, लखनऊ में नवीन और मुगल शैली का आपकी कथक है। और यहाँ पर जो है ये आपके कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज हो जाएंगे भाई। कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज जो है, ये बिरजू महाराज ध्यान रखना आपके लखनऊ घराने या बनारस घराना भी कई जगह लिखा जाता है, तो ये लखनऊ और बनारस घराने की बिरजू महाराज जो है ये आपके संस्थापक है। सूर्यमल मिश्रण शास्त्रियों राजस्थान के राज्य कवि है। जन्म हरणा गांव बूंदी में हुआ। दरबारी विद्वान ये आपके बूंदी शासक राम सिंह प्रथम के थे। और प्रथम रचना ये रामर जाट की बात करें, 10 वर्ष की आयु में इन्होंने आपकी प्रथम रचना लिखी। और बात करें देखो इसी में पर नहीं लिया जा रहा ना। हाँ इधर देख, चलो इधर देख लो, आप सीधा सीधा बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि रचनाएं की बात करें, वंश बात करें, वीर सत्सई है, छंद मयूक है, सती राष्ट्र है। मैंने आपको कई बार पढ़ा रखी है तो आप जानते होंगे अच्छे से ना, कोई बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखो बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है और 1948 में इसको दर्जा दिया गया था। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में स्थित है, ये जरूर ध्यान रखना। और बालक बास्केटबॉल अकादमी आपके जिला जैसलमेर में स्थित है। प्रत्येक टीम में 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखना बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी कौन है? तो हनुमान सिंह, खुशीराम, सुरेंद्र कटारिया, अमर सिंह, ये आपके राजस्थान में कबड्डी जो बास्केटबॉल है इसके प्रमुख रूप से क्या है? खिलाड़ी रहे हुए हैं। नेक्स्ट देखो आपके सामने घेवर, राजस्थान की राज्य मिठाई है। मकर संक्रांति, गणगौर, तीज, रक्षाबंधन के दौरान आपके सर्वाधिक निर्मित किए जाते हैं। गोल डिस्क के आकार में आपकी निर्मित मिठाई आप सभी जानते हो। घेवर का क्या बताना है? आप देखो गोल गोल लाडू सारा जानो, पत्ता से शक्करबारा जानो, लेकिन घेवर नहीं जानो तो थे की को जानो। लाडू चक्राना में की कौन लाडी, घेवर याद कर लो, राज्य मिठाई है, कदी काम आ जासी, ठीक है नहीं? हाँ नहीं तो बट जलेबी आसी, जलेबी बाई, और जलेबी बाई के चक्कर में थे फंस जासो, 100% फंसोगा, और फंसोगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है नहीं? गलत कौन करना, ध्यान रखिए विशेष। अलगोजा, अलगोजा के साथ में शहनाई कई बार पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, पहला ऑप्शन आएगा शहनाई। आप सोचोगे शहनाई तो हर जगह बजाई जाती है, बिस्मिल्लाह खां का आपने नाम सुन रखा है, फिर आप शहनाई करके आओगे, है ना? शहनाई नहीं करना, अलगोजा ध्यान रखना है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। 2 बांसुरियों के जैसा वाद्य यंत्र होता है, ये विशेष ध्यान रखना। तो ये अपनी जो आज की प्रतीक चिन्ह वाली क्लास थी ये तो अपनी हुई कंप्लीट। अब आपके सामने थोड़े से रूबरू हो जाएंगे वापस, जाट साहब आपके बीच में आएंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहना। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल साथियों, आपको मूलजी सर ने अच्छी मेहनत करके ये पीपीटी तैयार करके मैंने दी और मूलजी सर ने अच्छे से आपको पढ़ाया। आप यहाँ तक वीडियो देखा है, इनके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इसी टाइप से कोशिश करते हैं आपके जो राजस्थान के सामान्य परिचय जो भी ऐड हुआ है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वो सभी क्लासेस इसी टाइप से आपकी अपलोड की जाए। और आपकी इसकी जो पीडीएफ है आप पाना चाहते हैं OR जाट मोटिवेशन नाम से टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास भी जल्दी अपलोड की जाएगी, तो आप देखते रहिए। इसी टाइप से प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।